हेलो दोस्तों। तो आपका हमारे नए वीडियो में स्वागत है। तो आइए आज के इस वीडियो में हम आवेश उत्पत्ति का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत पर चर्चा करेंगे, यानी इलेक्ट्रॉनों द्वारा दो पदार्थों में आवेश कैसे उत्पन्न होता है। तो आप वीडियो के अंत तक बने रहें। मैं गारंटी लेता हूं कि आपको बिल्कुल 100% समझ में आएगा। और अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप वीडियो को सीधा डिसलाइक मारकर चले जाएं। लेकिन एक शर्त है, आपको वीडियो के अंत तक रहना पड़ेगा। मैं गारंटी से कहता हूँ, बिल्कुल आपको दिमाग में ऐसा भर जाएगा कि आपको कभी भी नहीं भूलेगा। तो आइए शुरू करते हैं। तो बच्चों, आपको पता है कि प्रत्येक पदार्थ परमाणुओं से मिलकर बना होता है। जैसे माना ये कोई पदार्थ है, ठीक। ये इसमें छोटे छोटे परमाणु हैं, ठीक। अब आपको पता है कि परमाणु में तीन कणों से मिलकर बना होता है। किस किस से? प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। देखिए, परमाणु केंद्र में माना ये एक परमाणु है, ठीक। उसका एक केंद्र है। तो आपको ये तो पता होगा कि परमाणु के केंद्र में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं। यानी प्रोटॉन पर धन आवेश होता है। यहाँ पर क्या है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन पर क्या है? धन आवेश, ठीक। और न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन क्या है? अनावेश। न्यूट्रॉन अनावेशित कण है, ठीक। और यहाँ पर देखिए, इस वाले परमाणु की जितनी भी कक्षा होती हैं, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहते हैं, ठीक। क्या? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन क्या होता है? ऋण आवेशित कण। इस पर कौन सा आवेश होता है? ऋण आवेश। तो देखिए, जितनी पास की कक्षा में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाएंगे, वह केंद्र के उतने समीप होंगे तो उसको उतने ज्यादा आकर्षण बल मिलेगा। तो यहाँ पर क्या, ये अधिक आकर्षण बल से अपने केंद्र से बने रहेंगे। और जैसे ये बाहरी वाला कक्ष है, तो एक केंद्र से थोड़ा दूर है। तो जब ये दूर है तो ये थोड़ी दूरी पर, इसलिए आकर्षण बल थोड़ा कम मिलेगा। इसलिए ये वाले इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? केंद्र से आकर्षण बल से थोड़े कम बल द्वारा बने रहते। तो ये दूर वाले इलेक्ट्रॉनों को कहते हैं हम मुक्त इलेक्ट्रॉन। और जो पास में होते हैं, यानी प्रबल बल द्वारा केंद्र से बने रहते हैं, उन्हें कहते हैं हम बंध इलेक्ट्रॉन। तो देखिए, जितना धन आवेश किस पर होता है? प्रोटॉन पर। उतना ही ऋण आवेश इलेक्ट्रॉन पर होता है। और ये जो न्यूट्रॉन है वह अनावेशित कण है, यानी न्यूट्रॉन पर कोई भी आवेश नहीं होता। तो जैसे देखिए, इस परमाणु के केंद्र में जितने प्रोटॉन हैं, इस परमाणु में उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। यानी P इज इक्वल टू E। यानी अगर 10 प्रोटॉन है तो यहाँ पर 10 इलेक्ट्रॉन होंगे। और इस पर बराबर चार्ज होगा, लेकिन कैसा? प्रोटॉन पर धन आवेश होगा और इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश। देखिए, जैसे प्रोटॉन पर क्या होता है? धन आवेश, और इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश। अब जैसे अगर 10-10 इलेक्ट्रॉन है और दोनों पर बराबर आवेश है, यानी 5 यूनिट इस पर आवेश है, 5 यूनिट इस पर आवेश है, तो कितना हुआ? ए वाला पॉजिटिव, ए माइनस, ठीक। तो जब ये पॉजिटिव माइनस यानी अपोजिट है तो कैंसिल हो जाएंगे। तो नेट आवेश कितना है? 0। तो कोई भी पदार्थ है वह विद्युत रूप से उदासीन रहता है, यानी किसी भी पदार्थ पर कोई आवेश या चार्ज नहीं होता है। आवेश कैसे आता है? इलेक्ट्रॉनों द्वारा उस पर कोई भी आवेश आ जाता है, या धन आवेश आता है या ऋण आवेश। तो आपको ये इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का कंसेप्ट तो समझ में आ गया होगा कि ये परमाणु में एक केंद्र होता है, उस पर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं। न्यूट्रॉन अनावेशित कण है और प्रोटॉन कैसा है? धन आवेशित कण। और उस वाले परमाणु की जितनी कक्षा होती सभी में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहते हैं। और इलेक्ट्रॉन पर आवेश कहता है उसे ऋण आवेश। और यहाँ मेन समझने की बात है कि जैसे प्रोटॉन पर धन आवेश होता है, इस पर ऋण आवेश इलेक्ट्रॉन पर। तो जितनी मात्रा में इस पर धन आवेश होगा, उतनी ही मात्रा में इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश होगा। तो इसका नेट आवेश यानी कुल आवेश कितना निकला? 0। क्यों? जैसे इस पर 10 + 10 इकाई क्या है? प्लस आवेश। और इस पर कितना है? -10 इकाई आवेश। तो जब ये प्लस और -10 होंगे, क्या होगा? 0। यानी विद्युत उदासीन होता है परमाणु। अब देखिए, ये परमाणु पर आवेश आता कैसे है?
तो इसके कुछ इलेक्ट्रॉन यानी बाहरी कक्षा में रहते हैं परमाणु के। तो जब इसके पास दूसरा परमाणु आया यानी इसके पास ए परमाणु आया, ठीक, यहाँ पर कोई दूसरा, तो जो इस वाली कक्षा के इलेक्ट्रॉन है यानी बाहरी कक्षा के, मैंने बताया कि वह कम बल द्वारा केंद्र से जुड़े रहते हैं। तो ए वाला इलेक्ट्रॉन इस वाली कक्षा में चला जाएगा क्योंकि इसका केंद्र इस वाले इलेक्ट्रॉन को थोड़ा प्रबल बल से खींचेगा और ए वाला इलेक्ट्रॉन तत्काल कहाँ पर, इस दूसरे वाले परमाणु में की कक्षा में चला जाएगा। तो इस पर क्या यानी इलेक्ट्रॉन गया तो यानी ऋण आवेश कम होगा और यहाँ पर धन आवेश था तो यहाँ पर यानी ये धनात्मक हो गया, और जब इस पर ऋणात्मक संख्या गई तो यहाँ पर क्या होगा, ऋण आवेश अधिक हो गया और धन आवेश थोड़ा कम होगा। क्यों? क्योंकि पहले तो ये बराबर मात्रा में थे। जैसे यहाँ पर देखिए अच्छे से, परमाणु फर्स्ट और ये सेकंड, यानी इस पर 2 इलेक्ट्रॉन और 2 प्रोटॉन, इस पर भी 2 इलेक्ट्रॉन और 2 प्रोटॉन। ठीक, आप इसको अच्छे से समझ लीजिए क्योंकि पूरा कंसेप्ट इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पर आधारित है। यहाँ पर अगर इसका एक इलेक्ट्रॉन निकाल कर इसमें चला गया तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी बची, 1, और प्रोटॉन की संख्या 2, और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हुई, 3, और प्रोटॉन की संख्या 2। अब आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश होता है, इस पर धन आवेश होता है। ठीक, तो यहाँ पर क्या बचा, यहाँ पर बचा मतलब 2 में से जैसे 1 गया, क्या बचा यहाँ पर प्लस का 1, यानी प्रोटॉन 1 ज्यादा हो गए। और जब एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से इस साइड चला गया तो इलेक्ट्रॉन की संख्या 3 है, प्रोटॉन की संख्या 2 है, तो यहाँ पर मतलब -1, यानी 1 इलेक्ट्रॉन ज्यादा आ गया। तो जिस वाले परमाणु से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं उस पर आता है धन आवेश, और जिस वाले परमाणु में इलेक्ट्रॉन चला जाता है उस पर आता है ऋण आवेश। क्यों? क्योंकि जैसे अगर कोई 2 सड़े आम है, ठीक, और एक पेटी में रख दिए, तो जिस पेटी में सड़े आम रखे थे उस पर तो सड़े आमों की संख्या कम हो गई क्योंकि एक अच्छे आम वाली टोकरी में चले गए। ठीक, अब जैसे अगर कोई पूछे जो वो अच्छे आम वाली टोकरी थी उस पर क्या सड़े आमों की संख्या बढ़ी या घटी, तो उस पर तो बढ़ी है क्योंकि इस वाले में से एक सड़ा आम उसमें चला गया। इसी प्रकार यहाँ पर है कि इस वाले पर एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गए, और इलेक्ट्रॉन कैसा है, ऋण आवेशित, ऋण आवेशित। तो जब ये ऋण आवेशित है तो इस पर क्या आया, ऋण आवेश, और इस पर क्या आया, क्योंकि इसमें प्रोटॉन की संख्या ज्यादा हुई क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन अभी बराबर थे, और जब एक इलेक्ट्रॉन कम हो जाएगा तो यानी प्रोटॉन की संख्या 1 ज्यादा होगा, तो यहाँ पर क्या आया, धन आवेश, यहाँ पर क्या आ गया, धन आवेश, तो इस पर प्लस चार्ज आ गया। तो इलेक्ट्रॉन होते हैं जब वो एक परमाणु से दूसरे परमाणु जाते हैं तो वहां पर आवेश की उत्पत्ति होती है। अब आपको पता चल गया हो कि आवेश की उत्पत्ति कैसे होती है। जैसे यहाँ पर इस वाले परमाणु 2 में एक इलेक्ट्रॉन गया तो यहाँ पर ऋण आवेश पहुंच गया होगा क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गया, और यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन कम, तो यानी ऋण आवेश कम हुआ तो धन आवेश अपने आप ज्यादा हो जाएगा। तो ये है आवेश उत्पत्ति का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत, यानी परमाणु में इलेक्ट्रॉन एक परमाणु से दूसरे परमाणु जाते हैं तो वहां पर आवेश भी उत्पन्न होता है। तो देखिए जिस परमाणु से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं उस पर क्या आता है, धन आवेश, और जिस परमाणु में इलेक्ट्रॉन जाते हैं उस पर होता है ऋण आवेश। तो आप ये आवेश उत्पत्ति का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत अच्छे से समझ चुके होंगे। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल OTP स्टडी को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो, जब तक के लिए जय हिंद।